नमस्कार। एक सवाल है, जब कोई शेयर खरीदता है तो वो आखिर जाता कहाँ है? आज हम उसी कंपनी की बात करने वाले हैं जो भारत में समझिए शेयरों का सबसे बड़ा डिजिटल लॉकर चलाती है। नाम है CDSL। और हाल ही में इनके तिमाही नतीजे आए हैं, तो चलिए थोड़ा देखते हैं कि ये नंबर्स भारतीय बाजार के भविष्य के बारे में क्या इशारा दे रहे हैं। तो इससे पहले कि हम नंबर्स के जाल में उलझ जाएं, एक बहुत ही बेसिक सा सवाल। जब कोई स्टॉक खरीदता है तो क्या उसके घर पर कोई कागज का टुकड़ा आता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर जाता कहाँ है वो? वो जाता है एक सुपर सिक्योर डिजिटल लॉकर में। और CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड वही है। असल में ये देश के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद डिजिटल लॉकर रूम्स में से एक है। कितना सिंपल सा लेकिन कितना पावरफुल आइडिया है ना? अगर थोड़ी टेक्निकल भाषा में बात करें तो CDSL एक डिपॉजिटरी है। इसका काम क्या है? सिंपल। जो पहले फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे ना, मोटे मोटे कागज, उनको खत्म करके सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना। इससे होता क्या है कि ट्रेडिंग एकदम फास्ट, सेफ और मतलब बहुत एफिशिएंट हो जाती है। सच कहें तो ये भारतीय स्टॉक मार्केट की बैकबोन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं कि इस तिमाही में CDSL का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा। सबसे पहले ऑपरेटिंग इनकम यानी इनके मेन बिजनेस से कितनी कमाई हुई, और फिगर है 255 करोड़ रुपए। ओके, इसके बाद है EBITDA। इससे बेसिकली कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है, और ये नंबर भी काफी सॉलिड है, 168 करोड़। और आखिर में सब खर्चे और टैक्स देने के बाद हाथ में क्या बचा? नेट प्रॉफिट। ये रहा 120 करोड़ रुपए। अब देखिए, पहली नजर में तो ये सारे नंबर्स काफी स्ट्रांग लगते हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि बाजार ने क्या उम्मीद की थी, उनके मुकाबले ये कैसे हैं। अच्छा, अब जरा इस ट्रेंड पे गौर कीजिए, ये काफी दिलचस्प है। अगर साल दर साल देखें, यानी पिछले साल के इसी तिमाही से तुलना करें, तो 221 करोड़ से 255 करोड़, जबरदस्त उछाल है। लेकिन, और ये एक महत्वपूर्ण लेकिन है, पिछले तिमाही में इनका नंबर था 272 करोड़। तो उसके हिसाब से इस बार थोड़ी सी कमी आई है। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? हो सकता है बाजार में थोड़ी सुस्ती हो, या शायद एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग तिमाही के बाद थोड़ा सा सांस ले रहे हों। पर हाँ, ये एक ऐसी चीज है जिस पर आगे नजर रखनी पड़ेगी, फॉर श्योर। तो सवाल ये है कि आखिर ये सॉलिड नंबर्स आ कहां से रहे हैं? इस ग्रोथ के पीछे का असली इंजन क्या है? और वो इंजन है भारत में डीमैट खातों का विस्फोट। सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा लोग शेयर बाजार में आएंगे, उतने ही ज्यादा डिजिटल लॉकर्स की जरूरत पड़ेगी, और बस यहीं पर CDSL का बिजनेस रॉकेट बन जाता है। जरा इस नंबर को देखिए, 14.5 करोड़ से भी ज्यादा डीमैट खाते। मतलब ये स्केल अविश्वसनीय है। ये साफ साफ दिखाता है कि भारत में निवेश का कल्चर कितनी तेजी से फैल रहा है, और CDSL इस पूरे बूम के बिल्कुल सेंटर में बैठा है। और रुकिए, ये कोई रुका हुआ नंबर नहीं है। जैसा कि चार्ट में दिख रहा है, ये ट्रेंड ऊपर ही ऊपर जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हर तिमाही में लाखों नए निवेशक जुड़ रहे हैं। पिछले साल 916 लाख खातों से अब 1203 लाख खातों तक। ये जबरदस्त ग्रोथ है। इस रफ्तार का अंदाजा लगाना है तो सुनिए, सिर्फ पिछली एक तिमाही में 76 लाख नए डीमैट खाते खोले गए। 76 लाख! और याद रखिए, हर एक नया खाता CDSL के लिए सीधा सीधा रेवेन्यू सोर्स है। ओके, इतनी बात हो गई। अब थोड़ा देखते हैं कि इस कंपनी का मालिक कौन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है? किसी भी निवेशक के लिए यह समझना बहुत जरूरी है। यहां का शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी दिलचस्प है। देखिए, प्रमोटरों के पास सिर्फ 15% है, बाकी का पूरा 85% पब्लिक के पास है। अब इस 85% में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं, और हम जैसे लाखों छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स भी। मतलब इसकी ओनरशिप काफी वाइडली स्प्रेड है। तो इस ओनरशिप स्ट्रक्चर के साथ एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या अंदर से, मतलब जो कंपनी चला रहे हैं, उनको खुद इसके भविष्य पर भरोसा है? और इसका जवाब सीधे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से मिलता है। और ये एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है इन्वेस्टर्स के लिए। कंपनी के प्रमोटरों ने अपना एक भी शेयर प्लेज यानी गिरवी नहीं रखा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उन्होंने अपने शेयरों को लोन लेने के लिए गारंटी की तरह इस्तेमाल नहीं किया है। यह कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और प्रमोटरों के खुद के कॉन्फिडेंस का एक बहुत ही स्ट्रांग सिग्नल है। एक निवेशक को और क्या चाहिए? तो ठीक है,
हमने फाइनेंशियल्स देख लिए, ग्रोथ इंजन समझ लिया और एक बड़ा सा ग्रीन फ्लैग भी देख लिया। अब आगे देखते हैं सीडीएसएल का फ्यूचर आउटलुक कैसा है, आगे का क्या प्लान है। तो भविष्य सिर्फ नए खाते खोलने का ही नहीं है, बल्कि ज्यादा सर्विसेज देने का भी है, जैसे कि ई वोटिंग, खातों के लिए आसान सा ई नॉमिनेशन और डिजिलॉकर के साथ इंटीग्रेशन जैसी चीजें। इन सबका मकसद एक ही है, निवेशकों के लिए लाइफ आसान बनाना। इतना ही नहीं, सीडीएसएल अब सिर्फ स्टॉक तक ही सीमित नहीं रहना चाहता। वो अपनी सब्सिडरी कंपनियों के जरिए अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मतलब फैला रहे हैं। केवाईसी सर्विसेज में हैं, बीमा पॉलिसियों के लिए एक डिजिटल रिपॉजिटरी चला रहे हैं और यहां तक कि कमोडिटी एसेट्स को भी मैनेज कर रहे हैं। ये रिस्क कम करने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। और ये कोड जो उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से है, सब कुछ समराइज कर देता है। 14.5 करोड़ डीमैट खातों के माइलस्टोन को पार करने वाली पहली डिपॉजिटरी, मतलब साफ है, ये अपने फील्ड के मार्केट लीडर हैं, स्केल के मामले में सबसे आगे, और ये पोजीशन उन्हें एक अविश्वसनीय एडवांटेज देती है। तो आखिर में हम इसी सबसे जरूरी सवाल पर आके रुकते हैं। देखिए, सीडीएसएल की किस्मत सीधे सीधे भारत की इन्वेस्टमेंट स्टोरी से जुड़ी हुई है। जब तक भारतीय बाजार में आते रहेंगे, सीडीएसएल ग्रो करता रहेगा। लेकिन जो तिमाही आय में वो हल्की सी गिरावट आई थी, वो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये ग्रोथ की रफ्तार में बस एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है, या फिर ये एक न्यू नॉर्मल का सिग्नल है? यही वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जिस पर आगे सबकी नजरें टिकी रहेंगी।